जय माँ काली। गुप्त नवरात्रि, पांचवी महाविद्या, माता छिन्नमस्तिका। माता छिन्नमस्तिका का स्वरूप उग्र है, इसलिए इन्हें प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। और माता रानी का जो स्वरूप है कि इनका सर नहीं है, इन्होंने अपना सर खुद ही अपने हाथों में, इनके दो हाथ हैं, एक हाथ में इन्होंने अपनी कटे हुए सर को पकड़ा है और दूसरे हाथों में माता रानी ने एक खड़ग धारण की हुई है। और इनके आसपास इनके दो सहचरियां हैं, जया और विजया। तो इनके सर से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। एक धारा माँ स्वयं पी रही हैं और दो बाकी की धाराएं इनकी सहचरियां जया और विजया पी रही हैं। तो माता रानी का मंदिर कहाँ है? माता रानी का मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर इनका मंदिर स्थित है। इस मंदिर को महाभारत कालीन मंदिर माना जाता है और ये मंदिर लगभग 6000 वर्षों पुराना माना जाता है। जैसे कि हमें पता है कि तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र कामाख्या को माना जाता है, वहीं पर तंत्र का दूसरा केंद्र सबसे बड़ा छिन्नमस्तिका मंदिर को माना जाता है। इसीलिए ये मंदिर तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के लिए और तंत्र विद्याओं के लिए मुख्य केंद्र माना जाता है। और माता छिन्नमस्तिका एक तांत्रिक भगवती, तांत्रिक माता रानी कहलाती हैं और माँ उग्र चंडिका के रूप में प्रसिद्ध है। माँ की थोड़ी सी साधना से भी, छोटी सी साधना से भी माता रानी तीव्र और जल्दी फल देती हैं। तो माँ का स्वरूप कैसा है? छिन्नमस्तिका माता का स्वरूप अत्यंत भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूप में राक्षसों की कटी हुई खोपड़ियाँ पकड़ी होती हैं, लेकिन इस रूप में माता रानी ने स्वयं अपने ही सर को पकड़ा हुआ है हाथ में। माता एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुड़हल यानी कि जासोन के फूल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है और धड़ से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है। जो उनका कटा हुआ सर है, जो उनके खुद के हाथ में है, उस पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है। और उनके सर में देखा जाएगा तो उनके 3 नेत्र हैं। और माता रानी ने जो कमरबंद पहनी हुई हैं, तो कमरबंद के रूप में उन्हें राक्षस की खोपड़ियाँ पहनी हुई हैं। वस्त्रों के रूप में केवल आभूषण है और कमर में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों का कमरबंद पहनी हुई है। इनकी कथा ये आती है कि एक बार माता पार्वती अपनी दोनों सेविकाओं जया और विजया के साथ में मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ स्नान करते समय तीनों को भूख लगी। दोनों देव सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर पार्वती माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय बाद में जब भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने खड़ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से काट दिया। माता रानी के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूटकर निकली, जिसमें से उनकी दोनों सेविकाओं ने रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। इसी कारण माता रानी का ये स्वरूप प्रचलन में आया। और क्योंकि माता रानी का ये स्वरूप उग्र है तो तंत्र साधना के लिए विशेष माना जाता है। माँ छिन्नमस्तिका के रूप में और उनके स्वभाव को देखते हुए इनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने के लिए की जाती है, शत्रु के नाश के लिए की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी जो आराधना है वो एकदम सौम्य रूप में करना चाहिए। तो तांत्रिक व साधुओं के द्वारा छिन्नमस्तिका की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय का नाश, विपत्तियों का नाश ये है। और जो सौम्य साधक हैं, जो साधारण साधक हैं, तो उनकी कृपा से माता, जो साधारण साधक है जो उनकी साधना करते हैं माँ की, तो माँ की कृपा से उनके समस्त विपत्तियाँ दूर होती हैं, उनके संकट दूर होते हैं, उनका मार्ग प्रशस्त होता है। आगे जो कार्य रुके पड़े हैं वो कार्य बहुत अच्छे से हो जाते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा तो होती है, तो जो पंचम दिन होता है उसमें माता छिन्नमस्तिका की पूजन का विधान है। छिन्नमस्तिका का माता का जो और नाम है वो है प्रचंड चंडिका, स्वयंभू देवी। माता रानी को चिंतापूर्णी माता भी कहा जाता है कि जो सारी हमारी चिंताओं को, कष्ट को हर ले, तो माता रानी को चिंतापूर्णी माता भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका देवी की शक्तिपीठ रांची राज्य के झारखंड में है। छिन्नमस्तिका से संबंधित
रुद्रावतार, इनके जो भैरव हैं वो दामोदेश्वर भैरव हैं। जैसे कि हमें पता है सभी महाविद्याओं के एक एक भैरव हैं, केवल माता धूमावती को छोड़ करके बाकी सभी देवियों के, सभी माताओं के भैरव हैं। तो इसी तरह माता छिन्नमस्तिका के जो भैरव हैं वो दामोदेश्वर भैरव हैं। माता रानी का रूप, जहाँ हम एक रौद्र रूप है तो थोड़ा सा डर लगता है लोगों को देखकर, लेकिन साधारण भक्तों के लिए माँ बहुत सौम्य है। माँ की छोटी सी साधना से भी माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। और रजरप्पा मंदिर में वर्ष भर भीड़ लगी रहती है, लेकिन विशेषतः चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ बहुत अधिक भीड़ रहती है। गुप्त नवरात्र में भी यहाँ भीड़ रहती है। माँ का मंत्र है श्रीम रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनई हूम हूम फट स्वाहा। ये मंत्र अत्यंत तीव्र मंत्र है, तो इस मंत्र का जाप आप योग्य गुरु की देखरेख में ही करें। और माता रानी के अगर सौम्य स्वरूप की बात करें तो सौम्य स्वरूप की पूजा हर कोई कर सकता है। और माता रानी का स्वरूप बहुत ही शांति देने वाला है। जब आप रजरप्पा मंदिर जाते हैं और माता रानी का आप ध्यान करते हैं तो वहाँ एक अनुपम शांति का आपको एहसास होता है। वहाँ साधकों के लिए विशेष स्थान है रजरप्पा। तो माता रानी तांत्रिक देवी हैं और तंत्र की देवी हैं। और रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर कामाख्या मंदिर के बाद में तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन सात्विक रूप से भी माँ की पूजा और दर्शन किए जा सकते हैं। जय माँ काली।